500, 500, 200 करोड़ क्या 200 करोड़ से ज़्यादा का बिज़नेस तो जम्मू वाले करते हैं जब कश्मीरी लोग इधर आते हैं। इससे क्या है कि हमारे बिज़नेस को तो फ़र्क पड़ा ही है, रेडीमेड बिज़नेस को, सारे बिज़नेसेस को फ़र्क पड़ा ही है, होटल इंडस्ट्री को भी बहुत फ़र्क पड़ा है। जब भी कश्मीरी को पालन करते थे तो उनका परिवार साथ आते थे, तो परिवार को जब उनकी जो जितनी भी उनकी ज़रूरतमंद चीज़ें तो वो जम्मू से खरीदते थे, श्रीनगर तो जाते नहीं थे, उससे जम्मू का जो व्यापार था बढ़ता था। जम्मू कश्मीर में दरबार मुँह की रवायत जो 150 साल से चलती आ रही थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने गुज़श्ता साल एक आर्डर निकाला जिसे जो है वो ख़त्म किया, जिसकी वजह से जम्मू की तिजारत पर मनफी असर पड़ा। इसी सिलसिले में हमने यहाँ के तिजारत पेशा लोगों से बातचीत की। जम्मू व कश्मीर में दरबार मुँह की 150 साल कदीम रवायात को अगरचे गुज़श्ता बरस ख़त्म किया गया, लेकिन जम्मू के ताजिर आज भी दरबार मुँह को नहीं भूले हैं। ताजरों का मानना है कि अगर इंतज़ामिया दफातर की मुंतकली पर 200 करोड़ मालियत का खर्चा बचाने के लिए फ़ैसला लिया गया था कि सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में काम करने वाले मुलाजमीन जम्मू में ही काम करेंगे और कश्मीर वाले वही काम करेंगे और दफातर को मुंतकिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जम्मू के तिजारत पेशा लोग इस फैसले से नाराज़ रहे क्योंकि इनकी तिजारत पर इसका मनफी असर पड़ा और ताजरों का मानना है कि दरबार मुँह की कदीम रवायात को ख़त्म करने से न सिर्फ इनकी तिजारत पर मनफी असर पड़ा है, बल्कि सेक्रेटरीट में काम करने वाले मुलाजमीन और इनके अफराद खाना जब सर्दियों में कश्मीर से जम्मू आते थे तो यहाँ के लोगों के साथ मिलते थे, यानी सकाफती तबादला भी होता था। जम्मू के ताजिर आज भी इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं कि एक बार फिर से दरबार मुँह को कदीम रवायात को बहाल किया जाए। कुमार गुप्ता, व्यापार मंडल दयानंद मार्केट ओल्ड स्क्वायर रोड। मैं तो एलजी साहब से एक अपील करूंगा कि इस फैसले पर दोबारा रिव्यू कीजिए। मैंने इससे पहले भी एक दो बार कहा है कि अगर 200 करोड़ रुपए के लिए अगर जम्मू को बचाना है, जम्मू को दाब को लगाना है तो 200 करोड़ रुपया कोई महत्व नहीं रखता। सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, एलजी साहब के लिए 200 करोड़ रुपया कुछ नहीं है। अगर इनको कुछ ज़्यादा है तो हमारे माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के पास इतना पैसा है, वहाँ से ही ये ट्रांसफ़र 200 करोड़ कर सकते हैं और जम्मू को बचा सकते हैं, क्योंकि जम्मू का व्यापार ख़त्म होने के कगार पर आ चुका है। उसमें मुख्य कारण है कि जब भी कश्मीरी को पालन करते थे तो उनका परिवार साथ आते थे, तो परिवार को जब उनकी जो जितनी भी उनकी ज़रूरतमंद चीज़ें तो वो जम्मू से खरीदते थे, श्रीनगर तो जाते नहीं थे, उससे जम्मू का जो व्यापार था बढ़ता था। मैं तो साफ तौर पे एलजी साहब से कहूँगा कि हम जम्मू के व्यापारी को कहाँ बहुत ही मतलब बड़ा नुकसान हो रहा है और इस मुद्दे को दोबारा रिव्यू कीजिए। हमारी आपसे विनती है, आपने जो भी फैसला लिया गया है आपने सोच समझ कर लिया होगा, लेकिन सर जिस वक्त एक पूरा जम्मू शहर इसके लिए मतलब सफ़र कर रहा है तो मेरे ख्याल से 200 करोड़ रुपया कोई महत्व नहीं रखता। ये प्रथा महाराजा हरि सिंह के टाइम से चली आ रही है कि विंटर्स में कैपिटल रहेगी जम्मू और समर्स में कैपिटल रहेगी श्रीनगर, जिससे क्या होता है कि श्रीनगर के लोग यहाँ आते हैं और एक बारी जम्मू के लोग भी वहाँ जाते हैं, तो इससे एक कल्चरल एक्सचेंज भी बढ़ता है। 200 करोड़ क्या 200 करोड़ से ज़्यादा का बिज़नेस तो जम्मू वाले करते हैं जब कश्मीरी लोग इधर आते हैं। इससे क्या है कि हमारे बिज़नेस को तो फ़र्क पड़ा ही है, रेडीमेड बिज़नेस को, सारे बिज़नेसेस को फ़र्क पड़ा ही है, होटल इंडस्ट्री को भी बहुत फ़र्क पड़ा है। तो मैं गवर्नमेंट से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि इसके बारे में सोचिए और जम्मू की इकॉनमी की तरफ भी ध्यान दीजिए। जैसे कोविड के मार से तो हर छोटा दुकानदार है वो प्रभावित हुआ ही है, ऑनलाइन शॉपिंग ने तो बहुत ही सेटबैक दिया है। तो मैं गवर्नमेंट से भी आग्रह करूँगा कि ये इस प्रथा को, इस जो आपने ऑर्डर निकाला है उसको वापस लिया